कानपुर विश्वविद्यालय के BA तृतीय वर्ष के प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपके लेके आया हूँ अद्यतन काव्य संचयन का गेस्ट पेपर, जो आपके लिए परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसकी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक करें, साथ ही शेयर भी करें। चलिए चलते हैं अद्यतन काव्य संचयन के अंतर्गत जो कवि हैं और उनके जो शीर्षक हैं उनके विषय में हम पहले आपको बता देते हैं और फिर हम चलते हैं प्रश्नों की तरफ। चलिए देखिए कवि। पहले कवि हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अजय जी। इनका जो पहला शीर्षक है नदी के द्वीप, दूसरा है एक बूंद सहसा उछली, अगला है मैं वो धनु हूँ, मैं वह धनु हूँ, और चौथा है जो कहा नहीं गया, और पांचवा है सवेरे सवेरे तुम्हारा नाम। इसके बाद अगले कवि हैं नागार्जुन। तो पहला है पछाड़ दिया मेरी आस्तिक ने, अगला है तुम जगी संसार चाहे जाग, तीसरा है तब मैं तुम्हें भूल जाता हूँ, और चौथा है बादल को घिरते देखा है, पांचवा यह दंतृत मुस्कान। पुनः देख लें, पांचवा है यह दंतृत मुस्कान। इसके बाद अगले कवि हैं त्रिलोचन शास्त्री। तो शास्त्री जी के द्वारा जो लिखा हुआ है, पहला है फिर न हारा, दूसरा है जल रुद्ध दूब, तीसरा ताप के ताए हुए दिन, चौथा साहस दल कमल, पांचवा है अंता शानेट। चौथा कवि है भवानी प्रसाद मिश्र। पहली कविता है गीत फरोश, दूसरी फूल कमल के, तीसरी नई इबारत, चौथा सन्नाटा, पांचवा सतपुरा के जंगल। अगला कवि है गजानन माधव मुक्तिबोध। तो पहली कविता है भूल गलती, अगला है अंधेरे में से उधरत है, कौन कौन से हैं देखिएगा, सुनसान चौराहा है, और दूसरा है भागता मैं दम छोड़, और जो तीसरा है हाय हाय पिता। इसके बाद अगला है दुर्ग पार से जो है वो देखिएगा। सबसे पहले हैं केदारनाथ अग्रवाल जी, और उसके बाद हैं डॉक्टर शिवमंगल सिंह, और उसके बाद दुष्यंत कुमार जी हैं, अरुण कमल जी हैं, और इसके बाद आलोक धनवा। चलिए आगे चलते हैं, जो प्रश्नों की श्रृंखला में चलते हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको देखिएगा। देखें जो पहला प्रश्न है, अज्ञेय प्रयोगवादी कविता के प्रणीत कवि हैं, सोदाहरण सिद्ध कीजिए। जो दूसरा है आगे के काव्य सौष्ठव पर प्रकाश डालिए। तो देखिएगा जो आगे जी हैं, इनका जो पहला प्रश्न मैंने आपको बताया ये बहुत महत्वपूर्ण है, और दूसरा भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आगे जी के जो काव्य सौष्ठव है इनका जो है अच्छे प्रकार से आपको तैयार कर लेना है, और कभी कभी घुमा घुमा करके प्रश्न आता है इसके विषय में पूछते हैं, तो आपको इस प्रश्न को अच्छी प्रकार से तैयार ही कर लेना है। आगे के काव्य सौष्ठव पर प्रकाश डालना, इसको कतई बिल्कुल भूलेंगे नहीं। अच्छा, इसके बाद जो तीसरा प्रश्न है नागार्जुन की जन चेतना पर प्रकाश डाली, इनकी जो जन चेतना पर इन्होंने क्या क्या कार्य किया है, ये चीज़ आपको देखना है। और इसके बाद इन्हीं कवि से संबंधित अगला प्रश्न है नागार्जुन के व्यक्तित्व कृतित्व पर प्रकाश डालिए। तो नागार्जुन की जो जीवन वृत्त है और जो उनकी जो रचनाएं हैं, जीवन वृत्त और जो रचनाएं हैं उनको जो है आपको देख लेना है, अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है, उसके विषय में आपको लिखना है। पांचवा प्रश्न है त्रिलोचन की काव्य संवेदना पर प्रकाश डालिए। त्रिलोचन जी की जो काव्य संवेदना थी उसके विषय में आपको कार्य करना होगा। और इसके बाद जो अगला प्रश्न है त्रिलोचन शास्त्री की रचनाओं पर लेख लिखो। यानी दोनों प्रश्न जो है, पांचवा और जो छठा प्रश्न है, तो सबसे पहले वाले में है काव्य संवेदना, और दूसरा क्या है उनकी जो रचना है। और दूसरा देखिएगा पांचवा प्रश्न पुनः मैं आपको बता रहा हूँ, जो त्रिलोचन की काव्य संवेदना है, कभी कभी काव्य सौष्ठव पूछ लेते हैं, कभी कभी कहते हैं काव्य की विशेषताएं लिखो, और कभी पूछ लेते हैं काव्य की प्रवृत्तियाँ क्या है। तो इनको भी आप साथ में देखते रहेंगे, और रचनाओं पर प्रकाश डालने के लिए, यानी रचनाओं को भी आपको ध्यान देना है और लिखने के लिए। अच्छा, अगला जो है समकालीन काव्यधारा में त्रिलोचन का स्थान निर्धारित कीजिएगा। ये भी उसी से संबंधित है। यदि आपने जो है त्रिलोचन की काव्य संवेदना देख ली है, त्रिलोचन की रचनाएं आपने देख ली है, तो भी आपसे यह जो सातवां प्रश्न है इसमें भी आपसे कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, प्रश्न नंबर 8वां है भवानी प्रसाद मिश्र की जो काव्यगत विशेषताएं।
देखो भवानी प्रसाद जी की जो काव्यगत विशेषताएं कभी पूछते हैं, कभी प्रवृत्तियां पूछ लेते हैं, और कभी क्या पूछते हैं काव्य सौष्ठव पर जो है प्रकाश डालिए, इस प्रकार से पूछ लेते हैं। जब प्रश्न तैयार कीजिए तो 2 3 4 चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ कवि से संबंधित ये बातें ध्यान रखना है, और इससे संबंधित आपको उसमें से याद भी कर लेना है। अगला हमने लिखा है 9वां प्रश्न है, भवानी प्रसाद मिश्र का जो व्यक्तित्व है और जो कृतित्व है, यानी व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डाली, यानी उनका जो जीवन वृत्त है और जो उनकी जो रचनाएं हैं उनको आपको देख लेना है और परीक्षा की दृष्टि से तैयार करना है। देखो प्रश्न संख्या 10 दिया हुआ है, गीत फरोश सतपुड़ा के जंगल, कविता का उद्देश्य आशय स्पष्ट कीजिए। इसको समझिएगा, कभी कभी क्या करते हैं गीत फरोश सतपुड़ा के जंगल कविता का उद्देश्य पूछ लेते हैं, कभी आशय पूछ लेते हैं, और कभी इसका महत्व पूछ लेते हैं, और कभी इसके संदर्भ में इस पर लेख लिखने के लिए पूछ लेते हैं। यदि आपने इसके बारे में समझ लिया है, वो पूरा पढ़ लिया है, कविता का अर्थ जान लिया है, व्याख्या जान ली है, तो इसके विषय में आप स्पष्ट रूप से इसका उद्देश्य भी लिख सकोगे, इसका आशय भी लिख सकोगे, महत्व भी लिख सकोगे। चाहे किसी प्रकार से प्रश्न को घुमा दे पर आपका कार्य हो जाएगा। देखो प्रश्न संख्या जो अगला है यानी 11वां है, मुक्त बोध के काव्य में प्रयुक्त फैंटेसी एवं प्रतीकों पर प्रकाश डालिए। जो उनमें जो इनके जो काव्य में प्रतीक हैं किस पर क्या 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 किया है और क्या क्या विशेषताएं हैं, और इनकी जो कविता में काव्यगत विशेषताएं क्या हैं, काव्यगत जो उनका सौष्ठव है उसके विषय में आपको देखना है। और इन्हीं की जो रचना है भूल गलती है उसका जो केंद्रीय भाव क्या है उस पर लिखना होगा। यानी जो 12वां प्रश्न है, भूल गलती कविता का सौंदर्य भाव जो है, यानी कि भूल गलती कविता का केंद्रीय भाव लिखना है उसके विषय में। और कभी भी ये भी ध्यान रखना, भूल गलती के विषय में प्रश्न को घुमा करके भी पूछ लेते हैं, इसका आशय क्या है, इसका भाव क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। फिलहाल किसी प्रकार से आपसे यदि इसके विषय में पूछ ले तो आप छोड़ करके नहीं आएंगे, पहले से ही तैयार करके जाएंगे। और जो हम ये प्रश्न आपको बता रहे हैं ना, इसमें से मिलना ही है। इतने यदि आपने प्रश्न तैयार कर लिए हैं तो ये मान के चलिएगा आपसे प्रश्न में से, उस पेपर में से कोई प्रश्न छूटेगा नहीं, पक्का। अगला देखिए 13वां क्वेश्चन है, मुक्तिबोध के जीवन वृत्त और काव्य साधना का संक्षेप में परिचय दीजिए। देखो भैया मुक्तिबोध का जो जीवन वृत्त है यानी कि जो जीवन परिचय है, और जो काव्य साधना है यानी कि काव्य में उन्होंने क्या क्या किया है, उस चीज़ों को भी आपको अच्छे तरीके से देख लेना है, तैयार कर लेना है। और उसके बाद जो अगला कवि है केदारनाथ अग्रवाल के काव्य में प्रकृति का अनूठा चित्रण हुआ है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। यानी कि जो केदारनाथ अग्रवाल जी जो थे काव्य के विषय में जो लेखनी चलाई है, अच्छा कार्य किया है, जो उसके विषय में आपको देखना होगा, लिखना होगा, समझना होगा। और जो क्वेश्चन संख्या है 15 वो देखें, जो आपका जो अगला है जो प्रश्न है वो देखिएगा, जो केदारनाथ अग्रवाल का जो जीवन वृत्त लिखो। तो इससे पहले भी हमने जो प्रश्न दिया है 14 नंबर में, केदारनाथ अग्रवाल की काव्य में प्रकृति का अनूठा चित्रण हुआ। तो देखो जो भी कवि हैं हम जो है 2 3 चीज़ें बता रहे हैं, उन पर उन कवियों के विषय में बहुत बहुत अच्छे तरीके से आपको याद ही कर लेना है। जैसे इनका व्यक्तित्व है और जो कृतित्व है, इसे तो कतई भूलना ही नहीं है। हाँ देखो लिखा है केदारनाथ अग्रवाल का जो जीवन वृत्त लिखो, और उसके बाद उसी से संबंधित और भी है। देखिएगा अगला कवि है शिवमंगल सिंह सुमन जी हैं, उनका भी व्यक्तित्व और कृतित्व। यदि इनका व्यक्तित्व देख लिया है और इनकी जो रचनाएं देख ली हैं फिर तो इनसे भी प्रश्न छूटेगा नहीं। अब फिर देखो अगला प्रश्न है दुष्यंत कुमार की जो भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। दुष्यंत कुमार की कैसी भाषा शैली है उस पर आपको जो है लिखना होगा। और अगला जो है अरुण कमल के काव्य की जो विशेषताएं हैं, जो यानी प्रवृत्तियां हैं, उसके विषय में आपको चर्चा करनी है। जो प्रश्न संख्या 19 है, आलोक धनवा के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डालिए। जो आलोक धनवा जी थे उनका जो व्यक्तित्व कैसा था और जो उनकी कृतियाँ कैसी थी, और बहुत बेहतर का कवि है। जो ये वीर रस का जो कवि है बहुत बेहतर है, जो अंत में जो लास्ट में आपको मैंने दिखाया था वही कवि। तो इनके विषय में आप रचनाओं के विषय में, इनके जीवन वृत्ति के विषय में आपको अच्छी तरीके से तैयार करना ही है। और देखो 20वां प्रश्न है, इन्हीं से संबंधित है, आलोक धनवा के काव्य के प्रतिपाद्य विषय की विवेचना कीजिए। इनका जो वास्तविक विषय, किस विषय पर इन्होंने लेखनी चलाई है और इनके जो काव्य साधना कैसी रही है, काव्य में किस प्रकार से कार्य किया है, तो आदि प्रकार से इनके काव्य के विषय में समझ लेना है।
और यदि इनके विषय में आपने देख लिया है, समझ लिया है, तो जो मैंने अभी ऊपर से नीचे तक सारे प्रश्न आपको हमने बताए हैं ना, यदि इतनी आपने तैयार कर लिए तो ये मान के चलिएगा पूरा का पूरा पेपर हल करके आओगे। इसके बाद हम आपको जो है कुछ व्याख्याएं, प्रमुख व्याख्याएं बता देते हैं, तो देख लीजिएगा। यदि व्याख्याएं हैं जो उनमें से भी पूछते हैं, संदर्भ प्रसंग है, आपको लिखना होता है, संदर्भ लिखना होता है, प्रसंग लिखना होता है, व्याख्याएं लिखनी होती हैं। तो कुछ जो है मुख्य जो व्याख्याएं हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये व्याख्याएं जो है, एक बार इन व्याख्याओं को अपने आप लिख करके अभ्यास भी कर लीजिएगा। जो मैंने अभी पूरे प्रश्न बताए हैं आपको, हो सकता है उनमें से किसी प्रकार की आपकी समस्या हो। उन समस्याओं के लिए आगे हमारे जो है वीडियो आपको मिलते रहेंगे, अच्छे से अच्छे वीडियो मिलते रहेंगे। इसलिए भैया, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, और वीडियो को लाइक करें और साथ ही शेयर भी करें, जिसमें आपका भी हित होने वाला है और हम सब का हित होने वाला है। इसके बाद इन प्रश्नों के उत्तर से संबंधित आपको आगे भी वीडियो मिलेंगे।